ओम ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि कल सुबह 3:40 तक है।
उसके बाद चतुर्दशी लग जाती है। आज है पुष्य नक्षत्र, ये सायं 7:38 तक है। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनि देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 31 अगस्त, 31 अगस्त 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। मॉर्निंग 7 AM। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 15 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें और कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेज, ग्रुप में शेयर कर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 15 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो लोग रसूरी है, पापात्मा है, सात्विक राजसी तम रजोगुणी तमोगुणी है,
वो भगवान की सेवा भक्ति नहीं करते, अहंकारी होते हैं। तो उनके संचित कर्म भी ऐसे हैं पिछले जन्मों के। तो इस जन्म में भी वो असुर नारायण है, वैसे असुर नारायणायनम, असुर कोई नारायण से अलग नहीं, सब वैसे भगवान का रूप, लेकिन वो उसकी प्रकृति संचित कर्म स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के इस जन्म में भी वो अहंकारी रहता है, जैसे रावण। तो रजोगुण तमोगुण अनेक प्रकार के, तो वो भगवान को मानते ही नहीं, भगवान के भजन सेवा तो छोड़ो, अरे भगवान भगवान क्या होता है, सीधा वो कहेगी। रावण मानता है, रावण भगवान, अरे राम क्या होता है, कच्चा चबा जाऊंगा, वो लंगोटी पहन कर वहां वन में घूमने वाला, उसे क्या, मैं तो ऐसे खा जाऊंगा। तो भगवान को तो वो ऐसे पकौड़ी भजिया समझता है। इतना अहंकार होता है, रावण जैसे मनुष्य आज भी हर जगह होते हैं। तो वह अहंकारी बहुत होते, और वह कभी धर्म कर्म में भी रुचि नहीं रखते, अधर्म ही करते हैं, और उसी में उसकी महानता बताते, राजसी प्रकृति तामसी प्रकृति वाले। और ज्यादातर इनको जो है भोग में रुचि हो, भोग विलास में पड़े रहते। इसलिए आजकल जो कॉरपोरेट वर्ल्ड और मेडिकल साइंस, ये इनके लिए अनुकूल है बहुत। असुर लोगों को ये कॉरपोरेट वर्ल्ड, और असुर लोगों को ये मेडिकल साइंस तो अच्छा ना, भोग करना है ना। तो इसीलिए वो उनमें लगे रहे। अब ये भगवान ने यहाँ कहा कि न माम दुष्कृते नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, ये पहली पंक्ति पर तो हमने कल विचार कर लिया है। दूसरी पंक्ति में भगवान कहते माया परुत ज्ञाना आसुरम भावमाश, कि इस त्रिगुणी माया से मोहित होकर उनकी बुद्धि जो है आसुरी वृत्ति प्रवृत्ति का आश्रय लेते हैं, यानी सात्विक धर्म का आश्रय, अधर्म का ही आश्रय लेते। आसुरी प्रकृति का मतलब ही अधर्म होता है, रजोगुण तमोगुण का अर्थ ही अधर्म होता है। तो वह हमेशा उसी में लगे रहते हैं। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं, भगवान कहते माम न प्रपद्यन्ते, वो मुझ परमात्मा को मानते ही नहीं, अरे धर्म को भी नहीं, ईश्वरीय धर्म, ईश्वर ने धर्म बनाया है, धर्म कर्म अपना स्व, अरे ये सब ढकोसला है। वो तो कहेंगे सब ईश्वर नाम की कोई चीज है नहीं, तो जो अपना मन में आए करो, पैसा कमाओ भोग करो। तो भगवान को भी नहीं मानते, धर्म को, यानी यहाँ सरकार के संविधान कायदे कानून है उसको भी नहीं मानते। भारत में जो सरकारी कर्मचारी है, नेता लोग है, भारतीय नागरिक है, वो अपने भारत के संविधान कायदे कानून को भी नहीं मानते। ये असुर है ना, धर्मात्मा हो तो मानेगा ना, ये तो अधर्मी है, भ्रष्टाचारी। तो सभी देशों में सब कायदे कानून संविधान तो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे उसका प्रेम्बल लिखा हुआ है कि ये, लेकिन पालन करने वाले नेता लोग भी नहीं है, प्रजा भी नहीं है, सरकारी कर्मचारी भी नहीं है, पुलिस भी नहीं है, कोई नहीं, सब अपना भ्रष्टाचार दुराचार, खाली नाम मात्र का है, संविधान है, राष्ट्रीय कायदे कानून है, कोर्ट है, जुडिशरी, सब भ्रष्ट करप्ट। ये सब असुरी बैठे ना 90%, इसलिए वो तो भ्रष्ट रहेगा ही। 5-10% धर्मात्मा भी है। इसीलिए कहा ये लोग परमेश्वर को भी नहीं मानते, धर्म को भी, कायदे कानून को भी, अपने राष्ट्र के अपने समाधान के भी नहीं, अपने परिवार के नियम को, अपनी कुल परंपरा को भी नहीं मानते। वही तो आज वो देख रहे हो ना, घर घर में, अरे बारे बाप दादा करते तो क्या है, हम तो अपना आज के पढ़े लिखे असुर राक्षस। तो ये सारा जो अमेरिकन यूरोपियन और इंग्लैंड अंग्रेज कल्चर जो है, वो आसुरी संस्कृति है, उसमें कोई दैवी धर्म कर्म नाम की चीज है ही, नो मॉरल।
मॉरालिटी जिसके कहते हैं नैतिकता, नैतिकता में तो पूरा भ्रष्टाचार सभी जगह, कहीं भी चले जाओ, सरकार में या कहीं भी, कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट है। माया अपरुत ज्ञाना, इसीलिए इस त्रिगुणी माया, ये रजोगुणी तमोगुणी माया से उसकी बुद्धि का विवेक ज्ञान अपहरण हो चुका है, यानी मोहित हो। वो जानते नहीं कि हम लोग अपना और अपने समाज का, राष्ट्र का सर्वनाश कर रहे हैं। ऐसा उनको मोह में डाला हुआ है कि वो केवल भौतिकता को ही देखते हैं, ज्ञान विज्ञान, लेकिन वो धर्म है, परमार्थ है, उस पर उनकी बुद्धि जाती नहीं। हाँ, कभी विचार सुन ले, सत्संग सुन ले तो भी वो मोहित है। और ठीक है, कहने सुनने की बात है, हम तो जो करते हैं वो सही है। कहे कि भाई चाय कॉफी प्याज लहसुन नहीं, अरे वो तो सब पुरानी बात है, सब खाते हैं, जानते हैं, बीमार भी है, दवाई भी खाते हैं, डॉक्टर ने भी मना किया है कि मत पियो चाय, फिर भी पिएगा। बिस्कुट मत खाओ तो खाएगा। इसको कहते हैं माया अपरुत ज्ञान, जानता है फिर भी मोहित है। तो जहां मोहित कहा पिछले भगवान ने, यहाँ भगवान ने अपहृत ज्ञान यानी अविवेक, बुद्धि में कोई विवेक जागृत नहीं, सुषुप्त है। बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि काम नहीं करती, विवेक नहीं करती। ये त्रिगुणी माया में जो रजोगुणी तमोगुणी माया है, उस माया ने उसकी बुद्धि के विवेक का अपहरण कर लिया। विवेक बुद्धि काम ही नहीं करती, विवेक बुद्धि नहीं है ऐसी बात नहीं है, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। ये भी एक बड़ा आश्चर्य है। विवेक बुद्धि दूसरों के लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए नहीं है। जैसे आप दृष्टांत ले लो ना, कि हम, तुमने अपने नौकर को डांट कर कहते हो, अरे मैं तुझे दूध लाने को भेजा था, 30 रुपये की थैली है और तूने 35 रुपये ले लिए, इस पे भी 30 रुपया लिखा है, तू 35 रुपया ले लिया। झूठ बोल रहा है, भ्रष्टाचार, शर्म नहीं आती। 5 रुपया अपनी जेब में डाल दिया, तो भ्रष्टाचार। आजकल तो भाई हर स्तर पे भ्रष्टाचार, भौतिक अध्यात्म दैव व्यष्टि समष्टि, व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय वैश्विक और प्राकृतिक, सब स्तर पर भ्रष्टाचार मनुष्य फैला रहा है, रजोगुणी तमोगुणी है ना। तो तब उन्हें लगता है कि ये नौकर झूठ बोल रहा है, झूठ बोलना बुरा है, तभी उसको कह भी देते, डांट भी देते, अरे झूठ बोलना बुरा है, तेरा पतन होगा, दुर्गति होगी, पाप लगेगा, ये भी कहते। और फिर जब वो मनुष्य विचार करता है और फिर स्वयं जब झूठ बोलता है ना, तो क्या कहता है, अरे भाई कलयुग है, भ्रष्टाचार का युग है, सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सच कहाँ से बोला जाए, झूठ ही बोलना आवश्यक था, इसीलिए मैं झूठ बोलता। तो स्वयं जब झूठी बात करता है तो वहां वो भ्रष्टाचार आ जाता है, कलयुग आ जाता है। स्वयं करते हैं तो बहुत सारे कारण बताते हैं, तब कैसे लगता अजी, युग का जमाना ही ऐसा है, आज के जमाने में सच चल नहीं सकता, खुलेआम कहते, सच से चल नहीं सकता है, झूठ तो बोलना ही पड़ता है, झूठ करना भी पड़ता है, झूठ सोचना भी पड़ता है। अजी कलयुग का जमाना है, सच तो चल नहीं सकता। तो पूरा विवेक बुद्धि
बुद्धि जो है भ्रष्ट हो। इसी को कहते हैं त्रिगुणी माया। उसमें रजोगुणी तमोगुणी माया के कारण, यदि उसमें सत्वगुणी माया होती तो विवेक स्वीकार करता, लेकिन रजोगुणी तमोगुणी माया है ना, इसलिए बुद्धि का विवेक होते हुए भी वो विवेक उसका नहीं चलता, अपहरण हो गया। विवेक ज्ञान उस समय अपहृत हो जाता है। क्यों? अपने स्वार्थ, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष के लिए मनुष्य जितना हो सके उतना झूठ असत्य भ्रष्टाचार दुराचार आचरण करता है, बोलता है, सोचता भी है। ये है रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति प्रवृत्ति। कर्म वचन वाणी से भ्रष्टाचार में ही लिप्त है। आज देखो सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन सिस्टम भ्रष्ट है, सरकारी राजनीति भ्रष्ट है, कॉरपोरेट वर्ल्ड भ्रष्ट है, बनिए लोग भ्रष्ट है। अब कहाँ भ्रष्टाचार का सारा पूरे विश्व में व्याप्त है, कैंसर की तरह व्याप्त। अब वहां उनको कहो कि थोड़ा धर्म करो सत्य, तो वो तो कैसे हो सकता है? मोहित है ना, व्यष्टि समष्टि दोनों मोहित। इसीलिए तमोगुण और रजोगुणी वृत्ति प्रवृत्ति के कारण ये माया से मोहित कहा, माया। तो ये मूढ़ कहा, जानते हैं फिर भी परेशान है, फिर भी कष्ट दुख भोग रहे हैं, फिर भी वो ये अधर्म को नहीं छोड़ते, भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ते, जेल में जाते हैं तो भी, दंड मिलता है तो भी, फिर भी वो भ्रष्टाचार करते ही रहते। इसी को मूढ़ कहा। ऐसा नहीं कि नहीं जानते, सब जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा, ये कैसे मुझे बर्बाद कर रहा है, बर्बाद हो रहा, फिर भी करेगा। तो ऐसे मूढ़ जो व्यष्टि समष्टि समाज है, परिवार के परिवार राष्ट्र विश्व मूढ़ी है। आज के युग में देखो, आसुरम भावम आसु, सारे दुनिया में आसुरी साम्राज्य फैला हुआ। 90% असुरी लोग जीते हैं, मरते हैं। आसुरम भावम आश्रिता, भगवान ने स्पष्ट कर। आंसू का मतलब क्या होता है? असुसु रमन्ते इति आसुराहा, ये इसकी व्याख्या है। असु यानी 10 इंद्रिय और प्राण, 10 इंद्रिय और प्राण को वो महत्व देते हैं। दोनों को यहाँ समझो कि जिंदा है, प्राण है, और 10 इंद्रिया है, वही उनका जीवन है। और मरण भी है। प्राण जो 10 इंद्रिय के लिए जीना है, 10 इंद्रिय के लिए मरना है, यही करना है, आना है और जाना है। यानी सारा जीवन का लक्ष्य 10 इंद्रियों के भोग ही प्राण लगे हुए हैं। मरेगा तब तक वो 10 इंद्रियों के भोग में पड़ा रहे। तो जिंदा है तो भी 10 इंद्रियों के चक्कर में, और मृत्यु गया तो भी 10 इंद्रियों के ही मोह में फिर आएगा, पुनर्जन्म लेगा तो भी 10 इंद्रियों के मोह में ही, भोग में ही रहेगा। यानी ऐसे हजारों जन्म हो चुके असुरों के अभी भी भोग कर रहे हैं, और वो भोग उसका कभी समाप्त नहीं होता। तो असु का अर्थ स्पष्ट हो गया, 10 इंद्रिय और प्राण उसमें ही रमण करते, असुसु रमनते इति असुरा, रमण कर, भ्रमण करते, उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते। क्या जीवन? आजकल देखो सारे जहां भी देखो, खाना पीना मौज करना, इकट्ठा करना, भोग करना। कोई तुम्हें दिखता है यज्ञ करता है, दान करता है, तप करता है, परमार्थ? बहुत कम लोग। ज्यादातर इसी में लगे, खाना पीना सोना मौज मस्ती, दो ही इंद्रिय विषय भोग। इसमें खासकर दो इंद्रिया जो है उसकी तो वर्ल्ड इंटरनेशनल, रसनेन्द्रिय खाना, और बाद में जननेन्द्रिय भोग करना।
तो बस इसी में सारी मानव जात प्रगति कर रही है। जिन जो हालांकि उसमें संयम रखने की धर्म है, लेकिन उसको संयम से कोई मतलब ही नहीं। तो होटल चलती है, भोग चलता है, होटल दोनों। होटल में दो ही इंद्रियों का धंधा है, रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय। पूरे विश्व में देखो, बस उसमें ही रमण करते रहते। तो इसका दृष्टांत देखो कि विश्व की सभी सरकारें, भारत की हो, अमेरिका की हो, चाइना की हो कि रशिया की, वर्तमान, तो ये सारा जो है भ्रष्टाचार से व्याप्त है, रजोगुण तमोगुण। धर्म को तो मान, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है ना। तो भारत भी धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, यानी सत्व गुण की अपेक्षा नहीं, रजोगुण और तमोगुण। तो कई लोग कहता है अरे विकास हो रहा है, आजकल की सरकार अभी चल रही है वर्तमान सरकार, विकासवाद, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। अरे वाह, बहुत बड़ा विकास कर रहा है। कोई कहता है सब लोग जो है विकास का अनुभव भी कर रहे हैं। तो पूछो कि क्यों अनुभव कर रहे हैं विकास, जवाब देते अरे देखो, इतने हाईवे बन गए, इतनी रेल, इतनी उड़ाने, हवाई जहाज, इतने एयरपोर्ट बन गए, इतनी सड़कें बन गई, गाड़ियां देखो कितनी, पहले हमारे देश में कितनी कार थी, आज लाखों करोड़ों कार, हर साल 1 करोड़ कार बिकती है। देखो कितना विकास हो गया, हर साल 1-2 करोड़ एसी बिकते हैं, एसी। देखो कितना विकास हो गया, लोग पहले पंखे में थे, आज सब एसी में आ गए, विकास हो गया। इतनों के पास मकान हो गए, इतने कपड़े हो गए, गहने हो गए, पूछो बैंक में इतना एफडी बैलेंस जमा हो गया। पूछो कि भाई आपका झूठ बोलना, अधर्म करना, भ्रष्टाचार करना कितना कम हुआ, अधर्म कितना कम हुआ, मोरालिटी, टोटली मॉरली करप्ट, नैतिकता नाम की कोई चीज किसी भी स्तर पे दिखाई नहीं दे। तो वो कहते विकास हो रहा है। हाँ, मोटर गाड़ी बंगला है, नैतिकता कहाँ है, मानवता कहाँ है, धर्म कहाँ है, ढकोसला, कुछ है ही नहीं। तो बढ़ा, चलिए यह बात और है, हम लोग प्रगति की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी मत है। चाइना में कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट का मत है कि रोटी कपड़ा मकान सबको मिलना चाहिए। इसी की बढ़त को वे उन्नति प्रगति मानते हैं। तो व्यक्ति की उन्नति, परिवार की उन्नति, समाज और राष्ट्र की उन्नति की बात सब कर, लेकिन धर्म का पालन, नैतिकता की बात कभी कोई करते नहीं है। तो एक विश्व के श्रेष्ठ डॉक्टर थे, तो अंतरराष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में गए, जिनीवा। तो वहां उन्होंने सारे विश्व के सभी राष्ट्रों के आंकड़ों में देखा, बताया। तो भारत का जो आंकड़ा था कि स्वास्थ्य में, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में भारत की स्थिति 52वें नंबर पे, विश्व में 52वां नंबर। उसके बाद अमेरिका वाले डॉक्टर, अरे देखो हमारा नंबर तो दूसरा है। तो भाई स्वास्थ्य में और मानसिक स्थिति में श्रेष्ठ कौन है, विकास, बोले हमारा तो दूसरा नंबर है।
अब वहां आंकड़ों का बाजी तो चलती रहती है, आजकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय सरकारें आंकड़ेबाजी करती रहती है। आंकड़ेबाजी है, कुछ है ही नहीं, ढकोसला, केवल आंकड़ेबाजी चलती है। वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। आंकड़ों से बताया गया कि भारत का 52वां नंबर है शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। उसके बाद वे डॉक्टर लोग, अमेरिकन डॉक्टर और भारतीय डॉक्टर आपस में गपशप कर रहे थे। तब अमेरिकन डॉक्टर ने कहा कि तुम इतने बड़े भारत देश होकर स्वास्थ्य दृष्टि से 52वें नंबर में हो, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? उन्होंने कहा नहीं नहीं, भारतीय डॉक्टर ने, हमें शर्म नहीं आती। क्यों? बोले तुम अमेरिकनों ने भौतिक उन्नति का मापदंड बना रखा है, मोटर गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज। जिस भौतिक वस्तु को उन्नति कहते हो ना, वो हमारे मापदंड में नहीं है। हम भारतीय लोग जो है, उनके अनुसार हम जो है धर्म को महत्व देते हैं, नियत नीति को महत्व देते हैं। तो मापदंड आपका और हमारा अलग है। हाँ, तुम अमेरिकन लोग भौतिक में हम भारत से 10 गुना आगे हो, उन्नत हो। तुमने उन्हीं को उन्नति का मापदंड माना है, डॉलर, भौतिक उन्नति। हाँ, उसके अनुसार हम 52वें क्रम में है। आगे हम तुम्हें पूछे कि तुम्हारे यहाँ कितना भ्रष्टाचार है, कितनी चोरी चकारी है, तुम्हारे यहाँ पारिवारिक जीवन कैसा है, पति पत्नी कितनी बार विवाह करते हैं, और अपने तुम्हारे वहां बच्चों का क्या हाल है, ये बताओ। तब उसकी हवा निकलते, कहते हमारे यहाँ तो 4 बार पति पत्नी, पत्नी पति को बदलता है, और बच्चे भी होते सबके, और बच्चों का क्या हाल है। 4 बार शादी विवाह करके पति पत्नी को छोड़ता है, पत्नी पति को छोड़ता है, बच्चे माँ बाप को छोड़ते हैं। अब देखो आप लोगों की शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी है। अमेरिकन दुनिया के प्रगतिशील दूसरे नंबर में है। तो ये आंकड़ेबाजी है, वास्तविकता तो भ्रम है, ढकोसला है। तो सब आंकड़ों में, मापदंड में बनाया गया। अब इस दृष्टि से देखो कि भारतीय कितने हैं। भारतीय एक विवाह करते हैं, पारिवारिक जीवन जीते हैं, धर्म करते हैं, कुछ मानवता, ट्रस्ट, चैरिटी चलती है, अन्न क्षेत्र चलते हैं, आश्रम चलते हैं। तो अमेरिका से भारत को देखो, तो बोले तुम्हारा 52वां नंबर जाएगा, हमारा पहला नंबर आएगा, और तुम 52वें नंबर पे चले जाओगे। स्वास्थ्य की दृष्टि की बात करते हो ना, शारीरिक मानसिक। लेकिन अमेरिकन डॉक्टर का, हाँ ये बात आपने से, कि मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया पैसा आने से कोई विकास नहीं हो जाता है। विकास उन्नति की व्याख्या ये नैतिकता है, धर्म है, मानवता है, ईश्वर और प्रकृति की सेवा है, ये विकास हो। लेकिन वो तो भौतिकता को ही आप मानते हो, और भ्रष्टाचार उसमें बढ़ता है। भौतिक विकास जहाँ भौतिकता लक्ष्य हो जाता है ना, वहां भ्रष्टाचार के सिवा कुछ होता है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, मोटर चाहिए, बंगला चाहिए, बस। तो घोटाले होते रहते, सारे कितने घोटाले होते, अमेरिकन गवर्नमेंट में देखो, भारत में देखो, चाइना, रशिया, वो प्रजा, घोटाले 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 ही चलते, वो जांच चलती रहे। वो भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, रोज आप अखबार पढ़ते हो, देखो अपराध बढ़ते हैं कि घटते हैं। आज इतना विकास हुआ, हमारे देश में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा 60%। वो यहाँ मिलता हूँ ना, यहाँ तो बेचारी काम करती हो, पति दारू पी के आता है, दंड, मैं उसे 100-200 रुपया, अरे तू क्या रोती है। अरे कितनी हिंसा घर में, पारिवारिक वैवाहिक जीवन, अपराध ही अपराध।
जितने शराबी है हिंसाखोरी है, और 70% शराबी अपराध वो शराब पी के बढ़ते ही है। और सरकारी घोषणाएं होती रहते, भारत चमक रहा है, विकास देखो, पहले इतने आंकड़े थे, अब इतने लोग हैं, इतना विकास हुआ, इतने एयरपोर्ट बन गए, इतने ये सरकार भी बकवास करती रहती। तो ये सारा रजोगुण तमोगुण आसुरी प्रकृति का आश्रय है। व्यष्टि समष्टि परिवार और राष्ट्र भी आसुरी प्रकृति का आश्रय लेकर बैठे हैं। तो ये सब हो रहा है। असु यानी बस इंद्रियों का भोग, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच, और खाना पीना मौज करना, कर्ज लेना, ये भी एक बड़ी आजकल लोन। अमेरिका में देखो, अमेरिका सबसे बड़ा कर्जदार देश है, सब लोन पर उधार लेकर करते हैं, लेकिन वो समझते हम विकास कर रहे हैं। खाना पीना मौज करना ये कोई मनुष्य, संयम से रहना ये मनुष्य जीव, धर्म से रहना ये मनुष्य जीव, इंद्रियों को संयम में रखना, मन में काबू में रखना, नियमन में रखना। अरे कुछ भी रमण करो, भोग विलास करो, ये क्या वृत्ति प्रवृत्ति है? इसी को आसुरी वृत्ति कहते, रजोगुणी तमो। कुछ भी करो, मौज करो, खाओ पियो, कौन किसको रोकता है? सब अपने अपने पैसे से अपना अपना भोग करो, पैसा कमाओ और भोग। घर में भी कहते हैं, अरे तुम अपना कमाओ, अपना खाओ, अपना भोग करो। माता पिता भाई बहन, आजकल तो सब लोग काम धंधे पे लग गए। पहले तो एक परिवार में एक मनुष्य कमाता था, 10 लोग रहते थे साथ में। अब तो 10 कमाने, फिर भी उनका पूरा नहीं होता, क्योंकि भोग के आश्रय है ना, धर्म के आश्रय तो है नहीं। आशुरम भावम आश्रय। अरे भगवान का आश्रय छोड़ो, पहले धर्म का आश्रय लेना भी दुष्प्रथ। इसीलिए भगवान का आश्रय नहीं ले पाते, असुरम भावम आश्रय लिया हुआ है, उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया, जीवन का सहारा मानते हैं, बनाते रहते हैं। तो धर्मात्मा होगा तो भगवान की तरफ, ये असुर लोग हैं, वो धर्म कर्म भी जिसके जीवन में नहीं, तो भगवान की तरफ तो कहां से जाए? धर्मात्मा है तो कोई संभावना है परमात्मा की ओर जाने? क्यों भगवान की तरफ नहीं जा पाते? ये भगवान ने बतला दिया कि रजोगुण तमोगुण असुरी वृत्ति वाले हैं, वे धर्म की तरफ भी नहीं जा सकते, तो परमात्मा की तरफ कैसे जाएंगे? तो अधर्म होगा। आजकल दुष्कर्म बहुत, भ्रष्टाचार, वाणी विचार, वाणी व्यवहार, सब जगह झूठ ही झूठ चलता। इसलिए इस प्रकार के अधर्मी होते हैं दुष्कर्मी, दुष्वाणी। वाणी भी दूषित हो चुकी है, बुद्धि भी दूषित हो चुकी है, मन भी दूषित हो चुका है, तो सारा व्यक्तित्व ही दूषित हो चुका है। तो ऐसे दूषित व्यक्तित्व वाला मनुष्य जब धर्म ही नहीं करता है, तो परवान की ओर प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? हो ही नहीं। वही प्रधान रहेगा, रजोगुण तमोगुण आसुरी वृत्ति प्रवृत्ति। इसीलिए भगवान की शरण में जाने के लिए तो उसे सात्विक भाव, धर्म कर्म की प्रधानता होना आवश्यक। अब सत्व गुण तो है ही नहीं, रजोगुण और तमोगुण वृत्ति प्रवृत्ति की प्रधानता है। केवल व्यष्टि नहीं, समष्टि भी, सारे परिवार, समाज, संस्थाएं और राष्ट्र सब लगे हैं विकास करने। इसका विकास यानी आज के विकास की जो परिभाषा, वो आसुर भाव में रमते हैं, हमेशा ही आसुर वृत्ति प्रवृत्ति में रमण करते रहते। बस यही है। आजकल बहुत बढ़ गया, खाना पीना मौज मस्ती, होटल बढ़ रही है। यहाँ भी हमारे ऋषिकेश में पहले आश्रम थे, आज आश्रम कम हो गए, होटलें बढ़ गई। यहाँ हमारे गंगा किनारे हमारे 3-4 आश्रम, अब यहाँ होटलें बन गई, बड़ी बड़ी आलीशान शीश महल, और होटल 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 चारों ओर। ऋषिकेश भी आसुरी वृत्ति बढ़ती जाए।
यहाँ कोई साधना करने नहीं आता, ज्यादातर टूरिस्ट, होटल, खाना पीना, भोग करना, सेक्स करना। आजकल तो सेक्स का भी बड़ा व्यापार है अंतरराष्ट्रीय। तो बस यही है, खाना पीना, सेक्स करना और जीवन को सफल बनाना। उनका जीवन सफल है, एकमात्र लक्ष्य यही है, महत्व ये है, और कोई नहीं। इसी को कहते हैं कि माया के द्वारा उनकी बुद्धि का विवेक अपहरण हो चुका है। यानी बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं है ऐसी बात नहीं है, फिर भी मूढ़ है, करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं है। ये भी बड़ा आश्चर्य है। महाराज हम करना चाहते संयम, लेकिन होता नहीं, कर नहीं सकते, इसके बिना चलता नहीं। चाय तो पीनी ही चाहिए, बिस्कुट शराब तो इसके बिना कैसे चलेगा। तो ये तो हमें सब धंधा बिजनेस करना है, तो इसे तो बहाने बताते, लेकिन हमें तो करना है, चाहते हैं। तो सात्विक रहना, कहना, धर्म कर्म करना, परम, लेकिन हो नहीं पा। तो इसी को कहते हैं अविवेक। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, यानी बुद्धि में संपूर्णतः भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है। ये सबसे बड़ी बीमारी है, बुद्धि में भ्रष्टाचार, बुद्धि में अविवेक, विवेक होते हुए भी अविवेक, जानते हुए कर रहा है, नहीं जानता ऐसी बात नहीं। इसलिए इस जो रहस्य की तरफ मनुष्य की बुद्धि ही नहीं जाती कि मैं कौन हूँ, मनुष्य हूँ, मुझे भगवान ने यहाँ किस लिए भेजा है, मेरा स्वधर्म मेरे प्रति क्या है, मेरे परिवार समाज के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, स्वधर्म क्या है। कुछ नहीं, एक ही लक्ष्य, फोकस ऑन मनी, डॉलर एंड एंजॉय, डॉलर, मनी, एंजॉय। ये फोकस आज के युवाओं का, यही फोकस, गोल इज ओनली मनी एंड देन एंजॉय ऑल्सो। भाई मनी, फिर भोग भी करूं। तो मैं कौन हूं, मैं मनुष्य हूं, ईश्वर ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, कुछ नहीं। मैं हूं के रूप में अंदर विद्यमान परमात्मा है, उसकी ओर तो दृष्टि जा ही नहीं सकती कि मैं हूं जो है। बस देवदत्त को खुश करो, देवदत्त की इंद्रिया 10 इंद्रिया 10 भोग, और उसी में लगे रहो। अंदर मैं परमात्मा, भगवान कहते हैं कि ये भोगी लोग मुझे, मैं अंदर बैठा हूं, कष्ट दे रहे, कर्षयंतम माम शरीरस्थम। ये जो भोग लंपट भ्रष्टाचारी असुर लोग हैं, मैं उनके हृदय में बैठा हूं और वो मुझे कष्ट दे रहे हैं। यानी मैं हूं को समझते ही नहीं, समझते ही नहीं। यानी संसार के इंद्रिय भोगों को ही वास्तविक समझते हैं, जानते हैं, और उसी इंद्रियों के भोग की तरफ ही दौड़ते रहते हैं। दौड़, जैसे वो पतंगा होता है ना, वो दिए की ओर दौड़ता है, ऐसे ये लोग भोग, और मरते भी है। ऐसा नहीं कुत्ते की मौत अस्पताल में मरते हैं, कितने कष्ट से मरते हैं, मरते भी आसानी से, मृत्यु भी उनकी कितनी कष्टदायी है, फिर भी वो जाते हैं, भोग के पीछे ही जाते हैं। तो संसार के भोगों को ही वास्तविक समझते हैं, उसी तरफ दौड़ते रहते। ये सारा राष्ट्र का राष्ट्र, परिवार, पैसा, व्यक्ति, सब, व्यष्टि समष्टि, सब दौड़ते रहे। देखो आज दौड़ है दुनिया में, फ्लाइट, ट्रेन, बस, सब दौड़ते रहे। किसके पीछे दौड़? यही भोग के पीछे, पैसे के पीछे, मतलब भोग के पीछे, इंद्रिय भोग। तो उनको भगवान ने नराधमा कहा, कि अत्यंत निकृष्ट, यानी अधर्मी, अधम शब्द वो, यानी स्वयं का भी नाश करता है, दूसरों का भी नाश करता है, उसे अधम, अधर्म। तो इस तरह इस संसार में आप देखते हो कि भगवान ने यहाँ स्पष्ट संकेत कर दिया
कि क्यों मनुष्य धर्म कर्म नहीं करता, और जो धर्म कर्म नहीं तो परमार्थ की तो बात ही दूर रही। संकेत कर दिया कि अधर्म करने वाले मनुष्य अधर्मी। और एक और बात विशेष समझ लो कि ये जो अधर्म करने वाले लोग हैं उनका संग करने वाले भी ऐसा ही अधर्म में लगे, वैसा ही हो जाता है। क्योंकि अधर्मी का संग करने से वो धर्मात्मा भी अधर्मी हो जाता है। क्योंकि बार बार आसुरी वृत्ति प्रवृत्ति के लिए ये अधर्मी लोग प्रेरणा दे लेते। तो वो कहेंगे आज मेरा व्रत, अरे कोई बात नहीं, व्रत है तो क्या है, थोड़ा खा लो ना। अरे ये लोग अधर्मी है, उनका संग करेगा तो उसे धर्म में सहायक नहीं हो। कोई असुर किसी को धर्म करने में सहायक नहीं हो। उसके धर्म को तोड़ना है, काटना है, सत्व है, धर्मात्मा है, उसको अधर्मी बनाने में ही लगे सारे के सारे ये असुर। कोई असुर धर्म स्वयं करना नहीं चाहता, दूसरे कर रहे उनको करने देना भी नहीं चाहता। वो कर रहे हैं उसको भी वो खींचते हैं, क्योंकि वह उसी को वैसी ही प्रेरणा देते रहते हैं। वे भी अधर्म है इस असुरों का संग करना। इसलिए असुरों का संग करके आप कभी धर्मात्मा नहीं हो सकते। वो असुर आपको असुर बना के ही रहेगा, आप चाहे कितने भी धर्मात्मा हो, परमार्थी हो। इसीलिए शास्त्रों में कहे असुरों को संग ना करे, दुर्जनों का संग ही ना करे, दूर से ही उनको वंदन करे, भाई हाँ ओम नमो नारायणाय, दुर्जन नारायण, असुर नारायणाय नमो नमः। उनको नारायण भगवान की माया है, उसे दूर रखे, उसमें राग द्वेष ना करे कि भाई माया है भगवान की, असुर नारायणाय, मन में द्वेष ना होना चाहिए, नारायण भाव तो रहना चाहिए, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। कोई किसी को सुधार नहीं सकता, कोई किसी को बिगाड़, लेकिन जब वो संग करता है तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो इसलिए आसुरी वृत्तियों के लिए ही प्रेरणा देते हैं। ये सब असुर लोग कभी तुम्हें धर्म के लिए, परमार्थ के लिए प्रेरणा नहीं देते। और इस तरह मनुष्य जो है, समाज और राष्ट्र और विश्व आसुरी की ओर चल दौड़ते रहते हैं। सरकारें और समाज और परिवार सब असुरी है। आप जो शहर की बात करते हो ना, शहर में सारे असुरी रहते हैं। हाँ 2-5%, 100 में 2-5 लोग धर्मात्मा भी होते, उसकी कोई महत्ता नहीं, उसको कोई मानते भी नहीं। अरे वो तो बाबा है, उसका हमें क्या मतलब। हम लोग डेवलप्ड है, विकासशील, विकसित है। तो ये सब नराधम असुर कहे जा। अब इसका व्याख्या तो भगवान ने कर दी। अब आगे भगवान जो है, जो धर्मात्मा है, परमार्थी है, भगवान के भक्त है, वो 4 प्रकार के भक्तों का निरूपण अब भगवान करने जा रहे हैं। तो इस श्लोक को आज तो पढ़ेंगे, उसके विचार को आगे करेंगे। तो जो अब नराधम नहीं है, धर्मात्मा है, भगवान के भक्त है, तो उस भक्त में भी 4 प्रकार के भक्त, 3 प्रकार के सकाम भक्त और एक निष्काम भक्त। तो भक्त भी भगवान को प्रिय है। वो आगे कह रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब ये कोई भक्त कोई असुर भक्त नहीं होता, भक्त धर्मात्मा हो। इसलिए भगवान ने शब्द यहाँ का सुकृति न, धर्मात्मा। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो धर्मात्मा है, भगव तो धर्म कर्म सत्य के मार्ग पे चलता है, तो वह दुख में भगवान की आराधना, दुख दूर करने से प्रार्थना कर, इसे कहते हैं आर्त। कष्ट और दुख दूर करने के लिए भगवान का भजन बड़ी श्रद्धा से करते। हे भगवान मेरे कष्ट दुख दूर करो, मेरी कृपा करो, दया करो, प्रार्थना करता है।
वो भक्त है, धर्मात्मा है। असुर तो कभी भगवान को प्रार्थना ही नहीं करता, चाहे मर जाएगा लेकिन भगवान का नाम नहीं लेगा। लेकिन ये तो धर्मात्मा है ना, इसीलिए वो भगवान की ओर देखता है, कष्ट दूर करने के लिए सहायता मांगता है। दूसरे प्रकार का भक्त है, वो अर्थार्थी है, भौतिक लाभ चाहने वाला। अर्थार्थ के भौतिक मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा सिद्धि चाहिए, तो भौतिक कामना इच्छा वाला वो भी भगवान से प्रार्थना, हे भगवान मुझे एक घर दे दो बढ़िया सा, ये चाहिए वो। तो ये भी सकाम भक्त है। तीसरे प्रकार का भक्त है, वो है जिज्ञासु, भगवान के तत्व को जानना चाहे। तो वो दुखी नहीं है, कोई कामना वाला नहीं, लेकिन भगवान कौन है क्या है, भगवान के तत्व ज्ञान की जानने की जिज्ञासा, वो जिज्ञासु है। उसे कहा जिज्ञासु, जानना चाहता है भगवान के तत्व को, स्वरूप। तो भी सकाम भक्त है। और एक है ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, भगवान के तत्व को जान चुका है, भगवतमय हो चुका है, वो निष्काम भक्त होता है। तो इस चार प्रकार के भक्तों पर हम विचार करेंगे आगे। तो आज जो हमने विचार किया, इसमें जो मनुष्य असुर है, दुष्कृति अधर्मी है, रजोगुणी तमोगुणी है, और उनके संचित कर्म है, ऐसा नहीं बोला कि इस जन्म में अभी कर्म से हो गए, अनेक जन्मों से संचित कर्म के असुर है, ऐसा नहीं कि इस जन्म में असुर हुए, ऐसा भी मत सोचना। पिछले जन्मों संचित संस्कार उसमें भरे हुए, इसीलिए अभी वो असुर है, और वो अहंकारी है, रजोगुण तमोगुण में लगा रहता है। तो कभी धर्म नहीं करता तो परमार्थ की तो बात ही क्या है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। ते रजोगुणी तमोगुणी माया के द्वारा जिसकी बुद्धि का विवेक अपहरण हो चुका है, यानी मोहित हो चुका है, आसुरीम भावमाश्रित, असुरी रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति प्रवृत्ति में आश्रय में रहते, नराधमाः, और झूठ ढोंग पाखंड भ्रष्टाचार दुराचार इसी में लगे, इसको नराधम कहते, पापाचारी, अधर्मी, हिंसा, झूठ, लूट मार, भोग विलास, नाच गान जो आजकल बहुत चलता है ना, और दुष्कृति ना, दूषित कर्म करते, यानी अन्याय अधर्म। मूढ़ा, जानते गलत है फिर भी करते, इसीलिए मूढ़ा कहा। तो मूढ़ वो है, ऐसा नहीं कि नहीं जानता कि ये मेरी दुर्गति का कारण है, फिर भी करता है, अधर्म करता है, भ्रष्टाचार करता है, दुराचार। माम न प्रपद्यन्ते, भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान की शरण नहीं लेते, धर्म भी नहीं करते, तो भगवान की शरण कहाँ से लेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गंग गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी यहाँ पर आपने पहले भी कहा था ये चार प्रकार के भक्त रहते हैं। अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ये कामना वाले हैं, जिज्ञासु, आर्त और अर्थार्थी, फिर भी उन्हें भक्त कहा गया है, वो जरा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो भक्त है इसीलिए भगवान को समर्पित है, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से चाहते हैं ना, तो इसीलिए भगवान को समर्पित है, भगवान से अपेक्षा करते, भगवान के लिए उनमें श्रद्धा है कि भगवान जो है मेरी कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो वह तो उनकी श्रद्धा का विषय है। यह है सकाम, परमार्थी नहीं है, वो अपने संसार की कामना वाले। तो वह जिज्ञासु है, धर्मात्मा है। धर्मात्मा होता है वही भक्त होता है। इसके जीवन में सत्य नहीं है, असत्य है, झूठ है, हिंसा है, भ्रष्टाचार है, दुराचार और भोग विलास है, रजोगुण तमगुण आसुरी वृत्ति है, वो कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। उससे ढोंग पाखंड कर सकता है, धर्मात्मा का दिखावा कर सकता है, लेकिन वो धर्मात्मा हो नहीं सकता। धर्मात्मा तो सात्विक होता है, और वो सात्विक धर्मात्मा अपनी कामना पूर्ति के लिए उल्टा सीधा मार्ग नहीं अपनाता। वो धर्म से भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान में उसकी श्रद्धा है, तो भगवान के द्वारा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। पर ये तो कुछ भी उल्टा सीधा करता है, भोग विलास करने, तो वो अपना असुर जो है ना, तो उसकी वृत्ति और इसमें फर्क है। ये दैवी गुण वाले, दैवी वृत्ति वाले, प्रवृत्ति भी दैवी है, इसीलिए वो श्रेष्ठ है, भगवान के ही भक्त है, सकाम भक्त है। तो उसमें कोई दुराचार नहीं। सुकृति न, भगवान ने कहा ना, सुकृति न शब्द है, यानी धर्मार्थी है, परमार्थी है, पुण्य कर्मा है, सदाचारी, सुकृति है, दुराचारी नहीं, मन वचन कर्म से। इसीलिए वो भगवान के भक्त है। वो है मनुष्य है, तो वो अपना परमार्थी तो नहीं है, फिर भी भक्त है, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वह भगवान का आश्रय लेते। यानी वो धर्मात्मा है और सिर्फ भगवान का ही आश्रय लेते हैं, यानी उनकी प्रगति होना संभव है। हाँ जी, वो परमार्थ के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
इसीलिए उन्हें भक्त कहा गया है। हाँ जी, हाँ जी, वो भक्त की संभावना है। क्योंकि कहीं और कामना नहीं करते, भगवान की शरण में आके उनसे ही मांगते हैं। हाँ, तो भगवान की ओर जाने की उनकी संभावना बढ़ जाती। हम्म। मतलब वो अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो उनकी फर्स्ट कैटेगरी ऐसे बोल सकते हैं ना। हाँ, वो भगवान को समर्पित है और धर्म कर्म करते हैं, हम्म। इसीलिए वो परमार्थ की ओर जाने योग्य है। सकाम भक्त है, इसलिए सकाम भक्ति भी वो एंट्रेंस है ना, उसके बाद वो निष्काम भक्ति की ओर आगे बढ़ सकते। हाँ। तो सकाम से निष्काम की ओर जा सकता है। पहले हम्म, सकाम भक्त तो हो, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हाँ। सब सकाम भक्त है ना। हमारे जो भक्त है कई, ये सब मीरा है, तुलसी है, कबीर है, ज्यादातर वो सकाम भक्त, जिज्ञासु भक्त है। वो ज्ञानी भक्त नहीं। ज्ञानी हम्म भक्त में तो हम शंकराचार्य है, वेद व्यास है, सुखदेव है, सनकादिक, चार कुमार, इनको ज्ञानी भक्त में रखते हैं। ये जिज्ञासु भक्त है। आजकल जो प्रचार प्रसार होता है ना, कि नानक, हम्म। कबीर, श्रीदास, तुलसी, मीरा, ये सब जिज्ञासु भक्त है। वो ज्ञानी भक्त में नहीं आते। उनको भगवान की भक्ति करते करते जिज्ञासा प्रकट होती है कि ईश्वर है क्या, और फिर वो हाँ, अ, फिर ज्ञान की ओर यता बढ़ते हैं। बनती है, फिर आत्मज्ञान से वो परमार्थ में स्थित होते हैं, आत्मज्ञानी। तो वो निष्काम योगी भक्त है। ये लोग सब सकाम भक्त, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु। हम्म। धर्मात्मा है, भगवत कर्म करने वाले हैं, पुण्यात्मा है, उनके संचित भी है पुण्य पिछले जन्मों की। ये भी हाँ एक समझ लेना, मनुष्य बोलता है इस जन्म में मैं ये कर लूंगी, वो कर लूंगा, हाँ ऐसा हाँ। एक जन्म का नहीं। पिछला बैलेंस है, वो भी काम करता है। तो असुर है क्योंकि पिछले जन्मों का संचित असुरी है। ये पिछले जन्मों का उसका धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, भक्त है, तो उसके संचित है। तो वर्तमान में उसका प्रारब्ध ईश्वर वैसा खड़ा करते हैं। वो प्रारब्ध जो है वो संचित से ही चलता है। तो प्रारब्ध के अनुसार ही तो जीवन जिएगा ना, चाहे असुर हो चाहे धर्मात्मा हो। और वो प्रारब्ध उसके संचित से बनता है, अपने आप नहीं बनता। हाँ स्वामी जी, समझ गए। बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नमो नारायण। नारायण, ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है भद्रेश को, होस्ट है नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अमरेंद्र, अनुराधा जीटे, आरती जादव, आशा कोटक, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, गीता मेनन, हेमा कोटक, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सीमा जोगी, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी और उर्वशी, उषा मेनन और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित हैं, बाकी इतने ही साधक वहाँ यूट्यूब लाइव भी देख रहे हैं कई लोग। तो इस तरह ये आप सत्संग सुन रहे, विवेक करो वास्तविकता का और अपना परमार्थ सिद्ध करो। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम आज नमो का नारायण ओम स्वामी। नमो नारायण स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी नारायण, जी। ओम नमो नारायण। होश से निवेदन है ओम का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज ओम का नमो दिव्य नारायण सत्संग स्वामी। हम यही ओम पूर्ण नमो। करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम